जय जीवदानी। जिस सप्ताह में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएं और बहुत बलशाली हो जाएं, जिस सप्ताह में मन के राजा चंद्रमा स्वग्रही रहें 2.5 दिन के लिए और मन और आत्मा का कारक सूर्य चंद्र बहुत ही स्वस्थ अवस्था में आपको मिले, उस सप्ताह की क्या कहने हैं। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपसे नम्र निवेदन करते हुए कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इस सप्ताह में क्या घटनाएं घटने वाली हैं जो सप्ताह को शुभ बनाती हैं। 13 तारीख को रात्रि देर में चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही होने वाले हैं। प्रदोष है इस दिन। शिव जी के व्रत किए जाते हैं प्रदोष के बच्चों की भलाई के लिए। 14 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा आपको मिलेंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र के साथ और मासिक शिवरात्रि भी है इस दिन। गुरु चांदनी योग जैसा योग है सुबह 11:06 तक। उसके बाद 15 तारीख को चंद्रमा कर्क के स्वग्रही मिलेंगे, लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं होगा क्योंकि सुबह 1 बजे तक शनि का नक्षत्र रहेगा 1:57 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र जो शुरू होगा उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति। और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 15 अगस्त के दिन कोई एक रेजोल्यूशन कीजिए कि मैं देश के लिए ये करूँगा या ये करूँगी। इसी दिन अमावस्या प्रारंभ हो जाती है दोपहर को 12:42 पर और 16 तारीख को पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो जाती है, अधिक श्रावण मास की समाप्ति हो जाती है। तो अमावस्या की समाप्ति भी दोपहर 3:07 पर हो जाएगी। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि भारत के दूसरे कई प्रांतों में पूर्णिमा से ये तिथि मानी गई है क्योंकि गुरु पूर्णिमा से सावन माना गया है। कई जगहों पर ये मैं महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार बोल रही हूँ। 17 तारीख को निज श्रावण मास का आरंभ महाराष्ट्र में माना जाएगा और इसी दिन सूर्य केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते हुए 7 में सिंह राशि में अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 1:32 पर। 18 तारीख को महालक्ष्मी स्थापना है, जरा जीवंतिका पूजन है और मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:54 पर। भले ही मंगल बुध के घर में प्रवेश कर गए, ये बात आपको उतनी सुहाएगी नहीं, ना कन्या राशि वालों को सुहाएगी, ना बुध के लग्न वालों को, ना किसी और को जिनके कन्या राशि का भाव जो है जहाँ जहाँ होगा उस प्रकार की तकलीफ दे सकता है मंगल। लेकिन इसके बावजूद बुध से अलग हो गए मंगल। बुध सिंह राशि में प्रवेश कर गए थे और मंगल उनके साथ विराजमान थे, तो बुध मंगल से अलग हुए, ये एक खुशखबरी है। इसका पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा सूर्य मघा नक्षत्र सिंह राशि में, इसका भी पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए आप उसकी चिंता न करें। 19 तारीख को मधुस्रवा तीज है। तीज की सभी मेरी बहनों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अश्वत्थ मारुति पूजन है इस दिन और 20 तारीख को विनायक चतुर्थी है, दुर्वा गणपति व्रत है, नाग चतुर्थी का उपवास है और साथ साथ आदित्य पूजन है। आइए हम जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको स्वग्रही चंद्रमा मिल रहे हैं। श्रावण मास की समाप्ति हो रही है, सूर्य केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं और सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मंगल कन्या में जा रहे हैं। संक्षेप में जानेंगे हम क्योंकि आपको वीडियो सविस्तर मिलेंगे मंगल और सूर्य के मघा नक्षत्र में जाने का भी। मेष राशि के लिए अब देखिए, आपके पंचमेश सूर्य पंचम में आए तो कई सारे फायदे, बच्चों से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड फैसले होंगे, मित्रों से सहयोग, व्यवसाय बढ़ेगा। साथ साथ आपके लग्नेश मंगल जो हैं षष्ठ में जाएंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन तबियत को संभालना पड़ेगा, लोन्स वगैरह ना लें ना दें। चंद्रमा की अच्छी स्थिति के कारण आपको घर परिवार से फायदा, माता पक्ष से फायदा, सुखों की रेलचेल और वाहन वगैरह ला सकते हैं आप इस दिन। शनि की स्थिति जस के तस है, इसलिए पैसे अभी रुक रुक के आ रहे हैं और उनको आप तेज़ करने के लिए थोड़ा हिम्मत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। गुरु की स्थिति राहु के साथ जस के तस है, जल्दी गुरु वक्री होने वाले हैं, तो उससे पहले आप अपने भाग्यवर्धक काम सारे बना लीजिए और अपने खर्चे वाले काम भी ख़त्म कीजिए, नहीं तो बाद में बड़ा खर्चा
हो जाएगा। राहु केतु की बात करूं तो राहु केतु जो हैं अभी भी अंगारक योग बनाते हैं और आपको हनुमान जी को या गणेश जी को एक नारियल मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। बुध की बात करूं तो बुध बहुत ही स्वस्थ अवस्था में है और बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा। मेष राशि वालों को करनी चाहिए गणेश जी की आराधना, और हर प्रकार से गणेश जी के मंत्र वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, अपने घर में लगा के रखिए और साथ साथ उनको कंठस्थ भी कीजिए। वृषभ राशि के लिए लग्नेश शुक्र अच्छी अवस्था में स्थान बली हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि चंद्रमा के घर में शुक्र स्वस्थ हैं, लेकिन स्थान बली होने के लिए शुक्र अपने कार्य करते हैं मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। बात करती हूँ शनि की, तो वो आपके दशम में बैठकर दशमें होकर स्लो चल रहे हैं, तो काम बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। जो मंगल प्रवेश कर रहे हैं आपके दिमाग पे, आपको गुस्सेबाजी, झगड़े, इनसे बचने के लिए कहता है। और साथ में आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं। याद रहें, बच्चों के साथ अनबन ना करें और साथ साथ विवाहित जीवन के साथी के साथ भी। चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रवेश और बुधादित्य योग माता का सपोर्ट देता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम समाप्त करता है, वाहन ला सकते हैं और घर में सुखों की रेलचल हो सकती है माँ के कारण। आपके द्वादश भाव में बैठा राहु अभी भी अपमानजनक स्थितियाँ, नींद का ना आना या अन्य प्रकार की क्या कहते हैं खर्चे वगैरह, बेचैनियाँ और आध्यात्मिक सुख चैन नहीं लेने देता। फिर भी गुरु आपकी रक्षा किए हुए है। अभी बात करूं मैं बुध की, तो बहुत अच्छी स्थिति बनाकर आपके फिर भी मानसिक बल को बनाए रखते हैं। हालांकि चतुर्थ में बुध बहुत अच्छे माने नहीं जाते। आपको बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, करने चाहिए। वृषभ राशि वालों को करना चाहिए बुध के लिए कृष्ण के जाप, और ये कृष्ण के जाप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो सुनिए और करिए और घर में लगाइए, कंठस्थ कीजिए। मिथुन राशि के लिए देखिए, कई सारी परेशानी आपके सर पर आई हुई थी, उसमें से एक प्लस पॉइंट है कि बुध की स्थिति अच्छी है और मंगल जब साथ छोड़ेंगे ना बुध का, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपके कई सारे काम घर के बिगड़ सकते हैं, आपके हेल्पर्स भाग सकते हैं, घर में परेशानी, वाहन की परेशानी, वाहन पर खर्चा, प्रॉपर्टी पे खर्चा हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी रिलैक्स होंगे। सुख कम हो सकता है। याद रखें, आपके कुछ ऐसे भी काम हैं जो आप पैसों से रिलेटेड बहुत परेशान हैं, पैसे आते जाते नहीं हैं, उसके लिए अब कमर कस लीजिए, नए नए आयाम करिए, आपको पैसा मिलेगा। सिर्फ आपको डट जाना है और मूडी नहीं बनना है। आपके कई सारे काम जो अब सूर्य बनाएंगे, आपकी यात्रा से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, छोटे भाई बहनों से मदद, इससे भी फायदा मिलेगा। स्वग्रही चंद्रमा से भी धन आएगा, पैसा आएगा, परिवार में खुशी छाएगी और बोलने चालने के बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। गुरु की स्थिति के कारण अभी भी विवाहित जीवन से आपको पूर्ण सपोर्ट है और येन केन प्रकार छोटे भाई बहनों से भी सपोर्ट है। हालांकि माइंड बहुत बेचैन है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुन दुर्गाय नमः के जाप आपको करनी चाहिए। बुध के सारे उपाय करने चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दिया है। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्नेश लग्न में आएंगे तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। 2.5 दिन खुश रहेंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे, काम मिलेगा, पैसों से रिलेटेड वृद्धि होगी। और ये शुक्र की स्थिति आपसे जो लग्न में बैठकर बेचैन किए हुए है, इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मंगल की स्थिति के कारण आपके काम और आपका दिमाग दोनों ही अच्छा तो चलेगा, लेकिन काम बहुत रुक रुक के चल सकता है और आपको काम बनने में अड़चने भी आ सकती हैं। हालांकि जो पीछे काम किया था उसके पैसे आएंगे, कहीं न कहीं से परिवार से पैसे आएंगे, बोलने चालने के कामों में फ़ायदा हो सकता है और आप जो हैं परिवार के सपोर्ट से संचित धन भी कर सकते हैं। शनि आपकी हेल्थ की कमान संभाले हुए है। अभी शादी के योग नहीं बने, लेकिन शादी जल्द ही आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपको 30 अक्टूबर के बाद गुरु दशम में फ्री मिले तो, और गुरु शुक्र योग बनाएं तो। आप ये भी याद रखें कि सूर्य की ये स्थिति आपको बड़ा पैसा भी दिला सकती है। आपके कुछ ऐसे काम जो बुध से रिलेटेड अटके हुए थे, तो बुधादित्य योग के कारण भी मेधावी बंदा कहलाएंगे आप। कर्क राशि वालों के लिए ओम नमः शिवाय के जाप और गणेश जी की आराधना की मैंने सारे मंत्र जाप डाले हुए हैं और साथ साथ आपको मंगल के उपाय डाले हुए हैं, तो मंगल के उपाय कीजिए क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है। सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो है
सूर्य वो बहुत अच्छी अवस्था में लग्न में। आप प्लीज़ वीडियो देखिए जो मैंने आपको दिया है, और अब आपके कई सारे काम बनेंगे, आपके गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके पिता का सहयोग मिलेगा। आगे बढ़िए, बस उत्साह खूब बढ़ा हुआ है। मंगल निकल जाएगा लग्न से तो और भी सुख चैन मिलेगा, क्योंकि बुध इसमें मुक्त हो जाएंगे, पैसा आएगा। लेकिन पैसा आएगा लेकिन संचित होने में बड़ी दिक्कतें होंगी। परिवार खर्चा कर सकता है, परिवार से मनमुटाव हो सकता है, बोलने चालने में गड़बड़ हो सकती है, गुस्सेबाजी हो सकती है, इससे बचिएगा। मानसिक संतुलन के लिए गुरु की दृष्टि काफ़ी नहीं है, आपको खुद ही मानसिक संतुलन रखना पड़ेगा, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने पड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने सूर्य के उपायों का और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप का। शनि महाराज जो आपके लिए एक विचित्र स्थिति बना के बैठे हैं, सन्मुख बैठ गए तो आप वैरागी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन आप बेचैन भी हैं। इस बेचैनी से बचने के लिए वक्री शनि के जो बुरे असर हैं उसके लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप। आपके राहु अभिभाग्य में अड़चने जो दे रहा था वो सूर्य से नल्लीफाई हो जाएंगी और आपके काम आगे बढ़ेंगे। शुक्र की स्थिति भी अभी द्वादश भाव में बैठ के बेहतर है, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे तो विदेश रिलेटेड कोई काम है तो बनाइए। प्रेमी से कोई मदद मिले तो उनके साथ मिलकर काम कीजिए। कुछ खर्चे अपने कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि बड़े खर्चे तो होंगे लेकिन आपको साथ में आय भी होगी। अभी क्या हो रहा है, लग्न में मंगल आएगा तो आप बेचैन होंगे। तबीयत को संभालें, विशेषकर नर्व्स और आपके नसें, और साथ में मानसिक बेचैनी या बुखार, छोटा मोटा सर्दी जुकाम, इससे बचने के लिए निरंतर बुध से रिलेटेड सारे उपाय, मैं बुध के उपायों का लिंक डाल देती हूँ। और साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि कन्या लग्न वालों को अपनी तबीयत भी संभालनी है। इन दिनों राहु बैठे हैं अष्टम भाव में, तो पेट से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको पार्टनरशिप करनी, विवाहित जीवन वगैरह, तो मत कीजिएगा, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। अभी गुरु की स्थिति भी यही कहती है कि विवाहित जीवन के साथी के साथ भी कलह क्लेश न करें। फिर भी कई सारी कमान जो है वो संभाली हुई है अब सूर्य ने, और सूर्य आपके विदेश रिलेटेड काम या आपके प्रेमी से आपको मदद दिलाते हैं और आपका काम हो जाता है। आपको चंद्रमा की स्थिति से भी फायदा होता है इस सप्ताह में, और धन आता है कहीं न कहीं से, चाहे वो पैतृक धन हो, चाहे वो बड़े पिता माता से मिले, और चाहे ताया चाचा से मिले, तो उसको एंजॉय करिएगा। केसेस विवाद भी इस दिन सुलझा सकते हैं आप। अब मैं बात करूं शुक्र की, तो शुक्र जो है आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड फिर भी काम दिलाने में छिटपुट कामयाब हो जाते हैं, और आपको फिर भी सांस आती रहती है, धन आता है, पैसा आता है, और गाड़ी आगे चलती रहती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र जो है दशम में बैठकर आपको फिर भी फ़ायदा देते हैं। मीडिया आर्ट से रिलेटेड स्थान बली हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं मिलता, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, धुन दुर्गाय नमः के जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ, मैंने कई सारे मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। आपका पंचमेश भी शनि है, तो आपको धुन दुर्गाय नमः या ओम ऐं क्लीं चामुंडा बिच्छे के जाप बड़े सुहाएंगे, तो वो सुनिए, करिए और कंठस्थ कीजिए। आपके
मानसिक स्तर अभी तक अच्छे नहीं हुए, शनि वक्री है, तो आपको शिव जी की आराधना करना या शिव जी के मंदिर में काले तिल डालकर जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। साथ में आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह क्लेश कम हो चुका है गुरु के आने के बाद, तो उसको मेंटेन कर लीजिए और उससे बाहर निकलिए। अभी धन आने की बड़ी संभावना है। आपको कहीं से गवर्नमेंट बॉडी से, कहीं से केसेस विवाद से या पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। आपके पिता समान लोग आपका फ़ायदा देखेंगे और साथ साथ आपको काफ़ी कामों से भी धन लाभ हो सकता है। मंगल कर सकते हैं बेचैन आपको, जब द्वादश में आएंगे मंगलिक योग बनाएंगे, बेचैन करेंगे, झगड़ेबाजी करेंगे, प्रेम संबंध खराब कर सकते हैं। तो ज़रा स्पेस बना दीजिए, टाल दीजिए ग्रहों की गतियों को और ज़रा चुप रहिए। चंद्रमा की स्थिति आपको स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम बनाती है और धन लाने के लिए 2-2.5 दिन का समय अच्छा देती है और आपको नक्षत्र भी अच्छे मिल रहे हैं इस बार, तो ये काम ज़रूर कीजिए, लेकिन बचा बचा के। वृश्चिक राशि आपके लिए आपके लग्नेश मंगल लाभ भाव में बैठेंगे। देखिए स्थान बली हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि बेचैनी वाला घर है मंगल के लिए, क्योंकि कन्या राशि है और आप थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभालें। अपने मसल से चोट लगना या एक्सीडेंट्स होना या ब्लड की कोई प्रॉब्लम होना, इन बातों से बचें। अभी बुध की स्थिति अच्छी है, इसलिए ये सब बातें फिर भी रूल्ड आउट होती रहेंगी और बुध आपका कमान संभाले रहेगा। ऊपर से सूर्य आपके बड़े बड़े काम करवाएगा, तो आपको कामों के बीच ये सब याद नहीं रहेगा और पिता का सहयोग और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम, ये सब बातों से आपका बड़ी बड़े काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आप नया वेंचर भी लॉन्च कर सकते हैं। शुक्र भी आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करवाते हैं और शुक्र आपको विवाहित जीवन से भी आंशिक रूप से सपोर्ट दिलवाते हैं। सिर्फ एक बात करें बच्चों से रिलेटेड चिंताओं की, तो वो बनी हुई हैं और वो आगे 30 अक्टूबर के बाद दूर होंगी, लेकिन फ़िलहाल आप चंद्र की मूवमेंट को एंजॉय कीजिए और नए बड़े काम या घूमने फिरने का अवसर छोड़िए ना। और साथ साथ में यात्रा पर आप एंजॉयमेंट के लिए विवाहित जीवन के साथ ही या बच्चों को भी ले जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो बुधादित्य योग बनेगा उसका फ़ायदा आपको पूर्ण उठाना है। धनुराशि के लिए आपके लग्नेश गुरु जो हैं वो एक ऐसी अवस्था में हैं जो आपको ना खाते बने ना उगलते बने, ना बड़ा फ़ायदा देते हैं ना छोटा फ़ायदा आगे बढ़ने देते हैं, लेकिन आपको निरंतर काम करते जाना है। आगे बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, मैंने वीडियो दिया है धनुराशि के लिए कि क्या होगा आपके लिए, क्योंकि नक्षत्र अच्छा नहीं मिल रहा गुरु को, इसलिए आप बेचैन हैं। लेकिन आपको ये स्थिति आगे नहीं रहेगी और आप जो है पैसा बनाने की सोचिए, काम करने की सोचिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाइए, एक नारियल हनुमान जी को या गणेश जी को मंगलवार के दिन चढ़ाइए, सभी बाधाएं दूर होंगी। अष्टम में बैठा शुक्र पीरियड्स, माहवारी, ओवरी से रिलेटेड स्त्रियों को प्रॉब्लम देता है और पुरुषों में व्यावसायिक पार्टनर से समस्या दे सकता है, ये विवाहित जीवन से। अभी आपको लोन्स लेने देने नहीं हैं और ना कोई ज़्यादा बड़े व्यवहार करने हैं, लेकिन अचानक से मिलने वाला कोई बड़ा काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आने वाला है बड़ा काम और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी अगर आप ये काम कर लेंगे। जैसे ही सूर्य केतु के नक्षत्र से निकलेगा, मघा नक्षत्र से, उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वैसे ही आपका बड़ा काम हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पुश करना है काम को, क्योंकि केतु के बाद भी शुक्र का नक्षत्र आएगा, तो आपको पुश करके ही अपने काम को प्राप्त करना है। अड़चने होंगी लेकिन प्राप्त कीजिए। अभी धन की स्थिति जो है आपकी थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन फिर भी आपका ये इनके प्रकार थोड़ी गाड़ी चली है। चंद्रमा के कारण आप हमेशा उदास होते हैं, लेकिन आपको कैश करना चाहिए, उसको आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करनी चाहिए। मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि वक्री, आप थोड़ा बेचैन, धन को संभाल के रखें, बोले चाले संभाल के, परिवार से कलह क्लेश ना करें, तबीयत का ध्यान रखें, शिव जी को जल चढ़ाएं काले तिल डाल के, महामृत्युंजय के जाप करें। अभी मानसिक स्थिति, विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश, बच्चों से क्लेश, इससे भी बचना। उल्टा उनके साथ मिलकर काम कीजिए, उनको भी व्यवसाय में लगाइए, उनके साथ व्यवसाय बढ़ा कीजिए। अभी सूर्य अब निकल रहे हैं सप्तम भाव से, शुक्र की जान छोड़ रहे हैं और सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो आप काफ़ी कुछ अपने तबीयत के लिए हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इनसे रिलेटेड परेशानी, इनकी व्यवस्था देखेंगे और व्यावसायिक जीवन में क्या कमी है वो भी देखेंगे। ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्टेड होगी। मंगल दे सकते हैं आपके काम में अड़चनें, तो इन अड़चनों से बाहर निकलने के लिए आपको
आराधना करनी चाहिए देवी माँ की। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप मैंने डाले हैं, वो सुनिए, बोलिए, कंठस्थ कीजिए, घर में लगाइए। और साथ साथ मैंने शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो भी देखें, और बुध के उपायों का भी लिंक डाला है, वो भी देखें। तो कई सारे काम आपके रुकते रुकते बन जाएंगे। और आप यात्रा पर निकलें तो अपनी तबीयत वगैरह संभाल के, खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। अभी मंगल की यही स्थिति के कारण आता हुआ धन आपकी बेचैनी से ना आए, ऐसा मत कीजिएगा। माता पक्ष की तबीयत संभालना अभी ज़रूरी है। काम आधे अधूरे छोड़ने नहीं हैं, पूरे करिए, अपनी हिम्मत बढ़ाइए। अभी चंद्रमा की स्थिति आपको विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट 2-2.5 दिन दिलाने वाली है। व्यावसायिक पार्टनर से भी तो उसका लाभ उठाइए। कुंभ राशि के लिए लग्न में शनि वक्री और आपके लग्नेश हैं, तो आपको हरे कृष्णा के जाप और काले तिल डाल के शिव जी को चढ़ाना और महामृत्युंजय करना, क्योंकि जिनकी 7.5 चल रही है उनको ये ध्यान रखना है। आपके सूर्य की व्यवस्था के कारण विवाहित जीवन से बड़ा सपोर्ट, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, बड़ा व्यवसाय, बड़ी नौकरी, ये सब मिल सकता है। और आपके व्यावसायिक पार्टनर से भी इतना ही सपोर्ट मिल सकता है। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। बुधादित्य योग, बच्चों से सपोर्ट, तबीयत अच्छी, ये सब करवाता है। अब एक तरफ से तबीयत शनि बिगाड़ता है, एक तरफ से बुध संभालता है आपको, तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और हरे कृष्णा के जाप के भी लिंक डाल देती हूँ, सुनिए, लगाइए, कंठस्थ कीजिए। आपके कई सारे सपोर्ट राहु और गुरु के भी हैं आपको, तो काम आपके पैसों से रिलेटेड फिर भी बनेंगे, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा पैसा करके आएगा। और बैंकिंग व्यवहार और लोन से रिलेटेड व्यवहार स्वग्रही चंद्रमा 2-2.5 दिन में कर सकते हैं। गुरु चांडाल योग समाप्त होने पर आपका बड़ा पैसा आएगा, तब तक थोड़ा वेट कीजिए। मीन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु, वो आपको कई प्रकार से अभी सपोर्ट नहीं कर पाते। अब भाग दौड़ में लगे हैं कि काम बढ़े। थोड़ा सा महीना 2 महीना रुक जाइए, 3 महीना आपके काम बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपके गुरु के उपाय में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। चंद्र के उपाय भी वो भी करिए। स्वग्रही चंद्रमा इस सप्ताह में आपको 2-2.5 दिन बहुत कूल रखेंगे, बच्चों से फ़ायदा देंगे, बड़े बड़े व्यवसाय के फैसले कराएंगे, पैसों से रिलेटेड फैसले कराएंगे। अब आपके कुछ काम जो तबीयत के कारण बार बार रुक रहे थे, तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कंठस्थ कीजिए, लगाइए घर में और सुनते रहिए। आपके कई सारे काम जो शनि महाराज पैसों के रुकाते हैं या स्लो कर देते हैं या खर्चे ज़्यादा करते हैं आवागमन में, बार बार विदेश के चक्करों में, तो आपको उसके लिए अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप बुध की स्थिति को जानिए। अभी लोन्स बड़े बड़े मिल सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, काम हो सकता है, कुछ ऐसे काम जिसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने वो हो सकते हैं। अभी विवाहित जीवन की साथी की तबीयत को भी संभालना पड़ सकता है, माता पक्ष की तबीयत को भी संभालना पड़ता है। खासकर व्यावसायिक पार्टनर के साथ उलझिएगा नहीं। कामकाज में अगर बदनामी ना हो तो बहुत अच्छा। बेकार के खर्चे, व्यवसाय के लिए झगड़े घर में मत कीजिएगा और अपने बाहर का व्यवसाय घर में मत लाइएगा। चंद्रमा की स्थिति फिर भी आपको रिलैक्सेशन सप्ताह में 2 दिन दे रही है और आपको करने चाहिए गुरु के उपाय, तो मैंने पहले कहा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं। बुध की स्थिति अच्छी करने से व्यवसाय बढ़ता है। माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा अवश्य कीजिए, जिससे राहु केतु शनि की शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही